जब सर्दियां आ जाती हैं तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि इन्हें बाद में करेंगे, पर ऐसा करने से हमारे काम भी बढ़ जाते हैं और सच बताएं वो काम होता ही नहीं है। क्योंकि जब कोई काम हम टाल देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पड़ा का पड़ा ही रहता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हो जाता है, अगर मैंने जिस काम को पेंडिंग में डाल दिया है वो पेंडिंग ही रहता है। तो भाई ऐसा काम करना ही क्योंकि चीजें हमारे लिए ही बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो मैंने अपनी सारी चीजों को बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज कर दिया है और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें मेरी अच्छी होने लगी हैं और सच में इससे मेरा टाइम भी बचता है और मैं बहुत सारी चीजों को एंजॉय भी कर पाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में यही सारी चीजें मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से विंटर सीजन में अपनी चीजों को परफेक्ट तरीके से करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो आज मैंने मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहली बात होती है कि विंटर्स में हमें प्रॉपर धूप चाहिए होता है। जैसा कि अभी वेदर बिल्कुल चेंज हो चुका है और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो जो भी काम आपको करना है, जैसे मुझे जो भी काम करना होता है मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। क्योंकि जब मॉर्निंग में हम बाकी की चीजें कर लेते हैं, क्योंकि हमें टिफिन बनाना रहता है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना रहता है, तो उनके लिए भी मैं प्रॉपर टिफिन लंच बॉक्स रेडी करके ही देती हूँ। तो उसी दौरान मैं ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेती हूँ और थोड़ी देर में ही मेरा लंच भी प्रिपेयर हो जाता है। सिर्फ मुझे राइस डालना होता है, जब बच्चे आते हैं उसके आधा घंटा पहले मैं राइस डालती हूँ कुकर में। तो मतलब खाने का जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी टेंशन होती है मेन खाने की होती है, तो उसे क्या करती हूँ मैं में निपटा लेती हूँ। बाकी का जो हमारे पास टाइम बचता है उसमें मैं अपनी डीप क्लीनिंग करती हूँ, जैसे आज मैं कर रही हूँ। हालांकि मैंने दीपावली में सारी चीजें प्रॉपर क्लीन की थी, मगर अभी भी क्या है कि काफी टाइम हो गया है और सच में जहां मैं रहती हूँ वहां बहुत ही ज्यादा डस्ट आती है। इसकी वजह से मुझे हर चीज प्रॉपर क्लीन करनी पड़ती है। रेगुलर बेसिस पे तो मैं नहीं करती हूँ, पर जब भी मैं प्रॉपर डीप क्लीनिंग करती हूँ तो हर चीज को हटा के धीरे धीरे सारी चीजें का डस्ट क्लियर करती हूँ और उसके बाद ही बाकी की चीजें लगाती हूँ। तो ये काम इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार होता है कि हम मॉर्निंग में उठ करके फटाफट मैंने झाड़ू लगा लिया या फिर मैंने पोछा लगा लिया, तो क्या होता है साइड का जो कॉर्नर का प्लेस होता है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं होता। तो इसलिए मॉर्निंग में अपने काम जो लंच वाले काम है उनको निपटा लीजिए या ब्रेकफास्ट वाले काम जो है उन्हें निपटा करके ही ये काम दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजों में समय लगता है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री होकर के अपना काम कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से अपनी चीजों को करती हूँ। और एक बात और बता दूं कि अगर आप कमरे में क्लीनिंग कर रहे हैं, जिस भी रूम में आप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उसके हर चीज को हटाना भी जरूरी होता है, क्योंकि डीप क्लीनिंग का मतलब ही है कि गहराई से सफाई करना। अगर कोई भी चीज आप ये सोच रहे हैं कि उसको छोड़ करके आप क्लीन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें रह जाती हैं। तो इसलिए मैं हर चीज, कमरे की हर चीज को प्रॉपर तरीके से हटा के उन्हें क्लीन करती हूँ। कई बार होता है कि उन्हें क्लीनिंग के लिए मैं वॉश भी कर लेती हूँ, जैसे ये फ्लावर्स हैं इन्हें वॉश कर लेती हूँ, तो ये क्या होता है प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाते हैं। पर अभी जैसे कि दिवाली में मैंने सारी चीजें प्रॉपर तरीके से क्लीन की थी, तो इसमें भी ज्यादा डस्ट नहीं, हल्की हल्की डस्ट रहती है। जो कि मैंने एक ब्रश ले रखा है, ये ब्रश वही पेंट वाला ब्रश है। जब घर में काम हो रहा था, पेंट हो रहा था, तो उस ब्रश को मैंने अच्छी तरीके से साफ करके रख लिया था और इन्हीं का ही इस्तेमाल मैं अपनी डीप क्लीनिंग में करती हूँ। जैसे कि अभी ये देख लीजिए टेबल पे कितनी डस्ट पड़ी हुई थी और इसे मैंने ब्रश से साफ किया, बिल्कुल नीट हो जाती, बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं चीजें। इसलिए कोशिश करें कि अगर घर का कोई भी सामान आप देख रहे हैं इस तरीके से, तो उसे क्लीन जरूर करें। और जहां पे डस्ट है तो जाहिर सी बात है डस्ट तो कहीं भी चली जाती है, इसलिए कॉर्नर को प्रॉपर तरीके से क्लीन करें। अब सोफे ऐसी चीज है, सोफा आप डेली नहीं हटा सकते हैं। विंटर्स में तो हम कालीन बिछाते हैं, दरिया बिछाते हैं, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें हटा करके क्लीन नहीं हो पाती हैं डेली। मगर एक दिन जरूर ये चीज फिक्स कर लीजिए, चाहे संडे कर लीजिए या फिर जो भी दिन आपको लगता है उस दिन ये सारी चीजों को हटा के अच्छी तरीके से क्लीन करिए। तो मैं इसी तरीके से अपने जो लिविंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, इन सबको क्लीन करती हूँ। और फिर इसी तरीके से बाहर का एरिया है उन्हें भी मैं प्रॉपर तरीके से क्लीन करती हूँ। और इससे क्या होता है कि अगर बाहर का एरिया साफ रहेगा तो आप जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो वो चीजें गंदी नहीं होती। अब जैसे कि हम कालीन या दरिया बिछाते हैं तो वो गंदी हो जाती है, तो हमेशा कोशिश करें फूट मैट वहां पे रखें या कुछ ऐसी चीजें रखें जिससे कि हमारी चीजें गंदी ना हो। अब इसी तरीके से जो सामान छोटे मोटे होते हैं, जैसे हमने भी दीपावली में बहुत सारी चीजें डेकोरेशन के पर्पज से लगाते हैं, तो उन्हें भी क्या करना है, अगर हटाना है तो हटा दें, वरना अगर रखना चाहें तो उन्हें भी अच्छी तरीके से मैं पोंछ करके रखती हूँ। जैसे लीव्स है, ये लीव्स देखने में बहुत ही प्यारी लगती है, इसमें भी डस्ट जम जाता है तो व्हाइट व्हाइट सा लगता है। तो इन्हें क्या करना है, हल्के से गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दीजिए। सच में सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से देखने में भी लगती हैं और सच में मन बहुत सेटिस्फाई होता है कि हाँ, हमने आज दिन अपने घर को दिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं अपने घर का एक कॉर्नर एक दिन में ही साफ करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप डेली हर चीज को हटा हटा के क्लीन करिए, मगर हफ्ते में एक दिन जरूर ऐसा बना लीजिए कि आपके घर के कॉर्नर को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो जैसे बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, बच्चों का स्टडी रूम हो गया, तो इन सबको क्लीन करना बहुत जरूरी रहता है। इसी तरीके से आउटर
एरिया होता है। अब आउटर एरिया को भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि हमारे घर में जालियां लगी हैं। कुछ दिन पहले मैंने ग्रीन नेट लगाया था, पर अब जैसे सर्दियां आ गई तो ग्रीन नेट को मैंने हटा दिया है, तो धूप जो है डायरेक्टली हमारे घर के अंदर एंटर करती है। आप देख सकते हैं इतनी डस्ट है इस लीव्स में, जबकि आप देख सकते हैं मैंने दिवाली में सारी चीजें क्लीन की थी, मगर अभी क्या है, इसे भी क्लीन करना जरूरी होता है। देखिए मनी प्लांट मैंने 2 पत्ते केवल लगाए थे, जिसमें 2 पत्ते थे। अभी देखिए इसका प्रॉपर ग्रोथ देखिए कितना जबरदस्त हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि मैं नर्सरी से लेके आई हूँ। पर हाँ, मैं नर्सरी से इसे लेके नहीं आई हूँ। अगर बहुत सारी चीजें जो है देख के समझ के करती हूँ और उससे कहीं ना कहीं रिजल्ट बेहतर होता ही है। अब जैसे कि मैं इसमें क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं डालती, दाल चावल का जो पानी होता है जो बचता है मैं उसको इसके अंदर डालती रहती हूँ, और इससे जो है हमारा मनी प्लांट्स कितनी अच्छी तरीके से ग्रो करता है, आप देख लीजिए। इसी तरीके से बाकी की चीजें जो है क्लीन करना जरूरी होता है, और ये सारी चीजें जब हम कर लेते हैं ना तो हर चीज हमारी प्रॉपर क्लीन नजर आती है। तो इस काम को मैंने अपना फटाफट निपटा लिया, क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी और फटाफट सारे काम मेरे होते भी चले गए, क्योंकि ठंड अभी धूप जब निकल आती है तो कम होती है। इसी तरह से मैं किचन में गई। आज मुझे अमरूद की चटनी बनानी थी, क्योंकि मैंने अमरूद लाए थे बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाल लाल जो अपने इलाहाबादी अमरूद होते हैं, उसको मैं लाई थी और लोगों की डिमांड थी कि इसकी चटनी बनानी। वैसे तो मैं हर बार हरी चटनी बनाती थी उसकी, पर आज मैं बना रही हूँ महाराष्ट्रियन स्टाइल में बहुत ही जबरदस्त चटनी, जिसकी रेसिपी मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोग भी चाहें तो इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन में घी डाल दीजिए आप थोड़ा सा, नहीं तो ऑयल डाल दीजिए, ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, जो कुछ भी डाल दीजिए, बस थोड़ी मात्रा में चाहिए, 1 टीस्पून। और इसमें आपको डाल देना है जो अदरक होती है, उसे कूट करके डाल दीजिए, नहीं तो कद्दूकस कर लीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन कूट करके डाल दीजिए। इससे क्या होगा, इसका जो फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा आएगा। और इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल दीजिए और अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देने हैं, और इन्हें अच्छे से मिक्स करना है सभी मसालों के साथ। और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डाल देना है। आप थोड़ा सा अगर टेस्ट और इंक्रीज करना चाहते हैं तो काला नमक भी डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सभी चीजों को मैंने फटाफट मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद क्योंकि इन्हें भूनना नहीं रहता, ये आराम से धीरे धीरे गल जाते हैं। और इसके अंदर जो मसाले हैं, जैसे कि इसमें हमें देगी मिर्च डालनी है, आप चाहे तो अगर थोड़ा कलर और इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी आप डाल सकते हैं। इन सभी चीजों को डाल करके और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल करके आधा ग्लास पानी डाल करके इनको ढक करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ना है, करीब 2 से 3 मिनट के लिए। और जब ये पक जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसमें फिर हमें मिला देना है गुड़। गुड़ आप सोंठ वाला गुड़ डाल दीजिए तो क्या ही बात है, क्योंकि इस वेदर में सोंठ खाना बहुत अच्छा होता है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है, क्योंकि अगर आपको खट्टी मीठी चटनी खानी तो गुड़ डालना ही पड़ेगा। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मैंने इमली। अगर पल्प है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है ऐसे भी डाल सकते हैं, बीज अपने आप सॉफ्ट होकर के निकल जाता है। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप इसमें अमचूर पाउडर डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप आम पापड़ भी इसमें डाल सकते हैं। तो आम पापड़ को डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और ये देखिए हमारी जबरदस्त चटनी रेडी हो गई है, और कुछ भी इसमें और नहीं ऐड करना। बस इसको क्या करना है, जो इसके चंक्स हैं, अगर आप चाहते हैं इसके चंक्स आपके मुंह में आए, क्योंकि कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, तो अमरूद की चटनी इस तरह से बन रही है। अगर आप इसको और मैश करना चाहते हो तो मैशर की हेल्प से इसको मैश कर दीजिए, अच्छे से मैश भी हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे से ये गल जाते हैं। और ये देखिए हमारी बढ़िया सी चटनी रेडी है, जो कि सच में बहुत स्वाद देती है। तो मैंने फटाफट अपने इस काम को भी निपटा लिया। तो देखिए ना, छोटे छोटे समय को अगर आप इस तरह से डिवाइड किए रहते हैं कि हाँ इस समय में हमें ये काम करना है, तो हमारा काम जो है प्रॉपरली हैंडल भी हो जाता है और सब काम आसानी से हो जाता है। इसी तरीके से कुछ चटनियां और मुझे बनानी थी, जो कि मैंने फटाफट बनाई, क्योंकि हमारे घर में लोगों को चटनियां बहुत पसंद है। तो इस वजह से हमने सारी चीजें अपनी कंप्लीट की। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी क्लास में, क्योंकि आज मुझे क्लास आना था। आज कई दिनों के बाद मैं क्लास में आ रही हूँ, और जैसे ही मैं अपने इस क्लास में एंटर करती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स एकदम से आ जाती है, और मुझे कुछ भी नहीं सोचता। मुझे लगता है कि मैं जिस पर्पज से यहाँ आ रही हूँ, वो पर्पज मेरा सिर्फ माँ सरस्वती और माँ भगवती ही मेरा सॉल्व कर सकती हैं, और दूसरा कोई नहीं। तो ये समझ लीजिए सबसे पहले प्रार्थना होती है क्लास में एंट्री करते ही, और उसके बाद बाकी की चीजें होती है। तो यहाँ पे आके एक सुकून मिलता है मेरे लिए। तो एक स्वप्न से, मतलब जो मैंने बचपन में देखा था, और वो धीरे धीरे इसको पूरा करने में सोचिए आज कैसे साल मुझे लग गए। अब जाकर के मैं इस मुकाम पे आई हूँ कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे करने में टाइम, हर चीज को करने में एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, कोशिश लगती है। कहीं कामयाबी मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये देखिए, ये है मेरे क्लास की प्यारी बच्ची, ये भी है प्यारी सी गुड़िया, मैं हूँ। सब लोग हेलो करो, हेलो ऐसे करते हैं, हेलो हेलो प्रणाम सर। तो आज हम लोग अपनी क्लास जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं।
कैसे करते हैं जरा करके बताओ भी, कैसे ऐसे नहीं करते, कथक वाले बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, लवशिका करते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। One, two, three, start. तो इस तरीके से हमने अपने क्लास को भी ज्वाइन किया और उसके बाद प्रैक्टिस भी की और उसके बाद मैं आ गई हूँ चेतक के शोरूम में। देखिए मैं आई हूँ चेतक के शोरूम में दोबारा। हमारी गाड़ी का आरसी आ गया है और आज हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट भी लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कॉलेज से इधर ही आ रही हूँ और ये है मेरी गाड़ी और ये है मैंने अपनी गाड़ी का नंबर। तो ये हमारी बजाज चेतक और ये है चेतक का शोरूम और ये है मेरी गाड़ी का नंबर। तो यहाँ पे आज मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं और मेरी गाड़ी का नंबर भी आ गया, आरसी भी मिल गया और साथ में हमें जो है इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चले। बहुत सारे फीचर्स थे जो जिसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं था, आज मुझे वो भी पता चल गया। तो अगर आपको भी इसके बारे में कोई क्वेरीज करनी होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगी। सच में बहुत अच्छी गाड़ी मैं चला रही हूँ, करीब 1-1.5 महीना हो गया मुझे इसे चलाते हुए, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आप लोग भी जा करके ले सकते हैं और सच में बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए आज का था ये मेरा पूरा व्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कोई भी चीज अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तब तक